सत्य क्या है? सत्य, मैंने इतनी बार बोला है ना सत्य क्या है, लेकिन इस बार भी वापस जब मैं सोच रहा था सत्य क्या है, तो मुझे सत्य के बारे में और पता चल गया। देखो, यूनानी भाषा में, ग्रीक यूनानी भाषा में सत्य का मतलब है एलेथिया। क्या मतलब है? एलेथिया। एलेथिया का मतलब है डिवाइन रेवलेशन, यानी ईश्वरीय या अलौकिक प्रकाशन। जब हमें कोई ऐसी बात पता चलती है जो अलौकिक हो, जो अद्भुत है, जो ईश्वर की ओर से हमारे दिल में प्रकट हुई और उस पर मैं विश्वास करने के लिए तैयार हो गया, उसको बोलते हैं सत्य। बाइबल में एक ऐसा समय है जहां पे नोहा नाम का एक परमेश्वर में भय रखने वाला व्यक्ति था, जो लोगों को बताता था कि एक अभी बाढ़ आने वाली है, ऊपर से पानी बरसेगा। तो किसी भी व्यक्ति ने वो पूरे देश में विश्वास नहीं किया। बोला है मुंह अचड़िया हो गया है क्या, कैसी बातें करता है, ऊपर से कभी पानी आता है क्या, हमने तो नहीं देखा आज तक। तब तक उस समय में कभी भी बारिश नहीं हुई थी, लेकिन प्रभु ने बोला कि बारिश करने वाला हूं। नोआ को छोड़कर उसके परिवार ने भी नोआ पे भरोसा किया, बाकी किसी ने विश्वास नहीं किया। तो अंत में वो 8 ही लोग बचे पूरे पृथ्वी पे, क्योंकि वो बारिश आया। क्योंकि नोहा ने जब ये बात सुना तो उसको वो ईश्वरीय, वो अलौकिक प्रकाशन हुआ और उसने उस पे विश्वास किया। तो उसको बोलते हैं हम सत्य। यूनानी भाषा में उसका मतलब है एलेथिया। एलेथिया का मतलब है ईश्वर की ओर से दिया हुआ प्रकाशन। मैं आपको खाली इसी बात पे, ईश्वर के द्वारा दिए हुए प्रकाशन पे ही आज पूरा बोल सकता हूं। आज हम क्यों प्रभु पे विश्वास नहीं कर पाते? क्यों कुछ लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा है और क्यों कुछ लोगों का विश्वास बहुत कम है? क्योंकि जब ईश्वर प्रकाशन देता है ना, वो ही सत्य हमारे दिल में काम करता है। बाकी सत्य तो सिर्फ सुना हुआ है। इसीलिए हम लोगों को ये कोशिश करते रहना चाहिए कि हमें ईश्वर की ओर से प्रकाशन मिले, अलौकिक प्रकाशन मिले, जिसपे मैं विश्वास करके हां कह सकूं। सत्य का अर्थ यह भी है जो छिपाया ना जा सके, जो छिपाया ना जा सके। बहुत सारे ऐसे, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया, बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि हम सत्य नहीं बताते। उसको क्या कर देते हैं? किसने चोरी की? स्कूल में टीचर ने पूछा किसने होमवर्क नहीं किया है, आपको पता है कोई नहीं बता रहा है। ये हम क्या कर रहे हैं? सत्य को, वो सत्य है ही नहीं। सत्य वो है जो छिपाया ना जा सके। अनेकों लोग हैं जिन्होंने ईश्वर के सत्य को तोड़ा मरोड़ा, छिपाया, लेकिन एक दिन प्रकट हो गया। मेरे जीवन में 25 साल तक सत्य छिपा रहा, लेकिन 25 साल के बाद तो प्रकट हो गया ना, मुझे पता चल गया। और पता कैसे चला? एलेथिया, ईश्वर की ओर से प्रकाशन आया और मेरी आंखें खुल गई। वो सत्य है। सत्य वो है जो हमेशा मौजूद रहे, हमेशा खुला रहे, ओपन। मेरे में कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं छुपाऊं, सभी के लिए उपलब्ध रहे, जिसमें कुछ भी छिपा या अस्पष्ट नहीं है। बहुत बार बोलते हैं यार खुदा बहुत कंफ्यूजिंग है, उसकी माया, उसकी बातें वो ही जाने। अरे नहीं, ऐसा नहीं है कि उसकी बातें वो ही जाने। वो हम लोगों से अपनी बातों को शेयर करने में विश्वास रखता है। वो चाहता है कि मैं मेरे बच्चों को सब कुछ बताऊं। इसीलिए अगर कुछ छिपाया जा सकता है वो सत्य नहीं है। अगर किसी के बारे में स्पष्ट ही नहीं है वो सत्य नहीं है। अगर किसी के लिए वो उपलब्ध नहीं है वो सत्य नहीं है। ग्रीन कलर का कपड़ा कुछ लोगों के लिए है
ऑरेंज कलर का कपड़ा कुछ लोगों के लिए है, व्हाइट कलर का कपड़ा कुछ लोगों के लिए है, ब्लैक कलर का कपड़ा कुछ और लोगों के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। अरे क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है क्योंकि वो सत्य नहीं है। ये ईश्वर इन्हीं का है, ये ईश्वर इन्हीं का है, ये ईश्वर इनका नहीं है। नहीं, इनका ईश्वर अलग है, तो वो सत्य नहीं है क्योंकि वो सबके लिए उपलब्ध नहीं है। है सबके लिए पर खास इनके लिए, ऐसे कैसे? याद रखना, सत्य वो है जो सबके लिए उपलब्ध हो, स्पष्ट हो, छिपा ना हो, हमेशा खुला हो। ऐसी बातें ना हो उसके अंदर जो उसने कुछ छिपा के रखी है। हिब्रू में, इब्रानी भाषा में सत्य का अर्थ है एमेथ। क्या है? जिसका मतलब है दृढ़ता, स्थिरता और अवधि, यानी ड्यूरेशन। दृढ़ता जो हमेशा दृढ़ है, स्थिरता जो स्थिर है, जो समय के साथ बदलता नहीं है, और अवधि जिसका कोई ड्यूरेशन नहीं है। भाई ये खुदा कब आया? आज से करीबन 400 साल पहले। तो उसके पहले खुदा कौन था? उसके पहले दूसरा खुदा था। मैं राजा की बात नहीं कर रहा, मैं खुदा की बात कर रहा हूं। इसीलिए हमें यह जानना बहुत ही जरूरी है और यह बात को समझना भी बहुत जरूरी है कि ईश्वर के अंदर फॉर्मनेस होनी चाहिए, यानी दृढ़ता होनी चाहिए। सत्य के अंदर दृढ़ता होनी चाहिए। एकदम सही है, ऐसा ही है। दो बातें नहीं, शायद सोच के बताता हूं, ढूंढ के दिखाता हूं। सत्य ऐसा नहीं होता है। दृढ़ता, स्थिरता और समय से कोई वो बाधित नहीं है। यूनानी भाषा में, इब्रानी भाषा में उसका मतलब है एमेथ, जिसका मतलब हमने समझा। सत्य का मतलब यह भी है जिसपे भरोसा किया जा सकता है, जिसपे ये माइक पे मैं भरोसा कर सकता हूं कि मेरे आवाज को वहां तक पहुंचाएगा। हाँ, कर सकता हूं कि नहीं? तो ये सत्य है। क्यों? माइक है, इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिसिटी बंद, माइक बंद। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बंद तो ईश्वर का कनेक्शन, हेलो हेलो प्रभु सुन रहा था, अभी तो पता नहीं 2 मिनट कुछ कनेक्शन ढीला हो गया है। बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई तो प्रभु नहीं सुनेगा, पाप बढ़ गया प्रभु नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं है। प्रभु सुनता है, उस पर आप भरोसा कर सकते हो। आप ऊंचाइयों पे हो, आप तराइयों में हो, आप कोई भी जगह पे हो, आप इंसान हो, आप पुरुष हो, स्त्री हो, कुछ भी हो, आप ईश्वर पे भरोसा कर सकते हो। वो भरोसे लायक है। इसीलिए सत्य क्या है अगर समझना है तो सत्य वो है जो वास्तविकता से मेल खाता है। एक तो सत्य के अंदर वास्तविकता होनी चाहिए। क्या? वास्तविकता, रियलिटी। कि वाकई वो है सही, रियल में। मैं आपको बोलूं कि मैं शादीशुदा हूं और मेरे 2 बच्चे हैं, और मेरे बड़े बच्चे की उम्र कुछ 40 साल है। तो आप तुरंत मेरे से पूछोगे भैया आपका उम्र? मैंने बोला मेरा 42। ओके, तो आपके बच्चे की उम्र 40 कैसे हुई?
2 साल में। बाबा पे शंका करता है, गुरुओं की बातों के ऊपर ऑब्जेक्शन। गुरु की बातें सिर्फ ले लेने की, सवाल नहीं करने का। अरे क्यों नहीं करने का भाई? वास्तविकता से मेल ही नहीं खा रहा है आपकी बातें, कुछ भी बोल रहे हो आप तो। आप 40, आप 42, आपका बच्चा 40, थोड़े टाइम में बोलोगे कि उसका बच्चा 42 का ही है। तो कैसे भरोसा करें? सत्य एक हो जो वास्तविकता समझ तो आए। यानी अभी मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूं कि तुम जो भी पट्टी पढ़ाओ मैं पढ़ लूं। थोड़ा वास्तविक समझाओ यार। इसीलिए हमें थोड़ी क्या बारीकी से बातों को समझना चाहिए। हम खुश हो जाते हैं। वहां पे ऐसे 10 गुंडे खड़े हैं, मैंने इधर से एक ईंट उठाई और यहां से फेंकी और प्रार्थना की, वो ईंट रास्ते पे 10 ईंट बन गई और धमांग से जाके 10 को लगी और 10 मर गए। मैं ईश्वर हूं। अरे भाई मैं ईश्वर हूं तो यहीं से बोलूं ना भाई 10 तुम मर जाओ। ये ईंट वीट क्यों फेंक रहा हूं? बराबर है ना? ईश्वर वहीं पे खड़े रह के बोले कि भाई तुम सब मर जाओ तो नहीं मर जाएंगे। अरे वो सामर्थ्य खुदा है। पर हम इन बातों को अपने गले नहीं उतार पाते क्योंकि हम वास्तविकता में नहीं जीते। इसीलिए सत्य के बारे में जो चीज समझिए कि सत्य रियलिटी है, रियलिटी वो वास्तविक है, वास्तविकता से भी मेल भी खाता है। ये वो युग का ईश्वर है। अरे कौन से युग का भाई? जिस युग में तुम नहीं थे, कोई भी नहीं था। अरे कोई भी नहीं था तो सब मान कैसे रहे हो? सत्य वो है जो अपने उद्देश्य से मेल खाता है। सत्य वो है जो अपने उद्देश्य से, सत्य का काम क्या है? सत्य का काम क्या है? सत्य वो है जो असत्य को दूर करे, तभी तो वो सत्य है। सत्य वो है जो रोशनी दे, तभी तो वो सत्य है। सत्य वो है जो हमें जीवन दे, तभी वो सत्य है। अगर कोई ऐसी बात है जो हमें भटका रहा है, हमें अंधविश्वासों में डाल रहा है, हमें जीवन नहीं मृत्यु की ओर ले जा रहा है, हमें और तकलीफों में डाल दिया है, अरे भाऊ तां तो वधिक कंफ्यूज कर छड़ियो है, तो फिर वो सत्य नहीं है। सत्य कंफ्यूजन दूर करता है, कंफ्यूजन लाता नहीं है। और तीसरी, इसीलिए सत्य बस इसे वैसे ही बताना है जैसा वह है। सत्य क्या है? वो है जो वो है। बाइबल में एक जगह पे ईश्वर ने मूसा को कहा कि जाओ मेरे प्रजा को जाके बोलो कि ये सब बातें करनी है। तो मूसा प्रभु को बोलते हैं मैं जाके क्या बोलूं, किसने बोला है? प्रभु ने बोला मैं वो जो मैं हूं, आई एम दैट आई एम। पता है ईश्वर ने ऐसा क्यों बोला उसको कि तू जाके बोल कि मैं हूं जो मैं हूं, ऐसा जाके बोल। प्रभु ऐसा भी तो बोल सकता था कि जा जाके इनको बोल कि ईश्वर ने बोला है। अगर मूसा जाके ऐसा बोलता ना कि ईश्वर ने बोला है, तो उसके बाद ईश्वर नाम का महत्व ही बढ़ जाता। पता चला कि हर एक जन अपने बच्चों के नाम रख रहा है ईश्वर। भगवान मानो तो। इसीलिए ईश्वर का कोई ऐसे नाम देने का कोई जरूरत नहीं है। ये सब बातें जो हमने आज सीखी सत्य के बारे में, सत्य क्या है, क्या क्या सीखा? एक, इब्रानी भाषा में सत्य का मतलब है
वो यूनानी भाषा में, जिसका मतलब है एलेथिया, जिसका मतलब है ईश्वरीय प्रकाशन। उसके बाद इब्रानी भाषा में सत्य का मतलब है एमेथ, यानी जो फर्मनेस, कंसिस्टेंसी एंड ड्यूरेशन, स्थिरता, दृढ़ता और समय से अवध नहीं है, वो अवधि। सत्य वो भी है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, सत्य वो भी है जो बदलता नहीं है, सत्य वो भी है जो हमें उपलब्ध रहता है। इसीलिए जब ये सत्य की सारी बातें जो वास्तविकता से मेल खाता है, जो अपने उद्देश्य से मेल खाता है, जो जैसा है वैसा है, तो जब हम सत्य की सारी बातें जब हम लेके सामने रखते हैं और तुलना में देखते हैं, तो सत्य कोई इंसान नहीं है। यहां मैं उसको और बेहतर बताऊं, सत्य कोई कल्पना नहीं है। सत्य कोई कल्पना नहीं है, किसी का सोचा हुआ थॉट नहीं है। कोई सत्य कोई सपना नहीं है। सत्य कोई फिलॉसफी नहीं है कि किसी ने एक अच्छा दार्शनिक बातें कह दी, जहां चाह वहां राह, 100 सुनार की एक लोहार की, ऐसे फिलोसॉफिकल बातें हैं। नेकी कर दरिया में डाल, ये कोई ऐसी सत्य वो फिलोसॉफी की हुई बातें नहीं है। लेकिन जब हम ये सारी बातों को कहीं देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सत्य व्यक्ति है, व्यक्ति। और ये सारी बातें जिस पे भरोसा किया जा सके, जो अटल हो, जो फर्म हो, जो दृढ़ हो, जब हम ये सारी बातें देखते हैं तो वो किसी इंसान में नहीं पाते, किसी चीज वस्तु में नहीं पाते। वो अगर हम कहीं पाते हैं तो वो सिर्फ एक जगह पे, वो है ईश्वर। सब बोलो ईश्वर। इसीलिए सत्य ईश्वर है। इसीलिए सत्य ईश्वर है। और इसीलिए हमारा आज का जो विषय है वो है सत्य। हमें ढूंढना है, हमें खोजना है। और जो परम सत्य है वो कौन सा सत्य है? ईश्वर। तो सत्य क्या है? एक ही शब्द में बोलना हो तो सत्य क्या है? सत्य ईश्वर